चलेंगे, हमारे साथ चलो, गुरु जी चलेंगे। तो अब गुरु महाराज जी कहने लगे, ये जो तेरा परिवार है प्यारे, ये स्वार्थी है, तू क्यों इनके चक्कर में पड़ा है। लेकिन कहते हैं जो ये मोह है ना, ये मोह छोड़ता नहीं है, इंसान को घुमा फिरा के वहीं पर लेके जाता है। जैसे एक सेठ जी थे, उनको बार बार नारद जी बैकुंठ में ले जाने के लिए कहा करते थे, चलो जी चलो जी। अब बहुत से ऐसे भी सत्संगी हैं कि हाँ जी महाराज जी, पहले तो कहेंगे महाराज जी हमें ले चलो, हम भी आपके साथ घूमना चाहते हैं, और जिस टाइम बारी आती है महाराज जी, अरे हम तुम्हें किराया भी देंगे, सब कुछ देंगे, कपड़ा लत्ता भी मिले, खाना पीना मिलेगा। अरे महाराज जी आपकी कृपा से सब कुछ है, तो फिर परेशानी क्या साथ में चलने को है? जब सब कुछ है तो फिर परेशानी क्या है? बाजे बाजे तो ऐसे, अरे महाराज जी बहुत ठंड होगी, अरे हम क्या बगैर रजाई के लेटेंगे क्या बहन? हम बगैर रजाई के लेटेंगे कि हम ही रजाई ले लेंगे, तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं होगा तो एक रजाई में 2 जने हो जाएंगे। यही तो है। हाँ महाराज जी महाराज, यानी कि कहने का मतलब है निकलना नहीं चाहता, क्योंकि अभी महाराज जी ने बताया ना कि जो हमारे जड़े है ना, इस पेड़ की जड़ तो हम उखाड़ सकते हैं, लेकिन वो जड़ उखाड़ने में बड़ी दिक्कत है, वो उखाड़ नहीं सकते। यानी कि सतगुरु प्यारे को तूने नहीं जाना, रहा हरदम दुनिया में दीवाना, और करता रहा बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना। कहते हैं जब हम श्री गुरु महाराज जी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं ना, तो फिर गुरु महाराज उसकी व्यवस्था अपने आप बनाते हैं, हमारी सबकी व्यवस्था अपने आप वो बनाते हैं, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके बताए हुए उनके आदेश पे चलने की हमको जरूरत है। तो गुरु महाराज जी कहने लगे कि बेटा हमारे साथ चलो। हाँ गुरु जी चलेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे करते हुए काफी वक्त गुजर गया। कहते कि बेटा ये जो तेरा परिवार है, तो कहते महाराज अगर मैं इनको छोड़ के चला जाऊंगा तो ये भूखे मर जाएंगे, इनको कौन देखेगा? कहते पक्की बात है बेटा, कोई इनको नहीं देखेगा, लेकिन बेटा मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम परिवार छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, लेकिन कुछ सत्संग भी करो जिससे तुम्हारा कल्याण होना है। साथ संगत में घूमो, सत्संग सुनो, प्रवचन सुनो, और हमारा सानिध्य तुम्हें मिल रहा है तो इस जीवन का लाभ उठा लो, साथ संगत से प्रेम कर लो, और लेकिन अंत समय में ये कोई सहाय नहीं होंगे। तो कहते संसार से निकलना बहुत मुश्किल है। तो एक दिन श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि ठीक है बेटा जाओ, और मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, उस हिसाब से चलना, और फिर बताना कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा कितना साथ देता है। कहते ठीक है गुरु जी। होती है ना, ये परिवार हमारा होगा, ये हमारा होगा, ये हमारा होगा, लेकिन कोई किसी का नहीं है, सिर्फ पैसे का ये मामला है और कुछ नहीं है। और पैसा सबको चाहिए। अगर कोई ये कहे संत महात्मा की हमको नहीं चाहिए, आज के टाइम में कोई बिरला होगा, लेकिन पैसा चल सबको चाहिए, क्योंकि भंडारा भी करना है, आश्रम भी बनाना है, तो कहाँ से बनेगा? पैसे से तो बनेगा सत्यनारायण भैया। अगर ये कोई कहे कि हाँ भाई पैसा नहीं चाहिए साधु संत है, वो सिर्फ एक ही बार ये कहेगा नहीं चाहिए, एक ही बारी नहीं लेगा, दूसरी बारी जब आएगा ना तब दूसरी बारी भी नहीं दोगे, तीसरी बारी भी नहीं दोगे, चौथी बारी कहेगा ठीक है मेरे पास अलग प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा है। चाहिए सबको, इसमें हम भी हैं, सब कोई इसमें आता है, क्योंकि बगैर अर्थ के कोई कार्य नहीं होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन सब कुछ का आनंद लेते हुए टारगेट गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पे। तो गुरु महाराज जी से कहा ठीक है, तो जाके कहा कि भाई आज मेरा पकवान का मन कर रहा है खाने का, आज बनाओ 56 प्रकार के व्यंजन बनाओ, हलवा पूरी ये वो तमाम लटरम सटरम बनाया गया सारा कुछ, और गुरु महाराज जी का नाम लेके और सब कुछ खाया गया।
और जब तैयारी आई तो कहा कि होता ना कि बड़े बुजुर्ग को दे दो। कहा, माता ने कहा, उसकी घरवाली ने अपने अपने बच्चों से कहा अपने डैडी को दे दो, पिताजी को दे दो। पिताजी को दे दिया और जैसे ही उन्होंने भोजन खा के बैठे, अब वो इधर उधर पेट पकड़ के चिल्लाने लगे, हाय हाय हाय। तो जब हाय हाय होने लगी, ये क्या हो गया, अभी तो खाना ही खाया था और ये क्या होने लगा। और छटपटाते छटपटाते हाथ पैर और प्राण पखेड़ू अपने गुरु महाराज जी की युक्ति द्वारा बताई हुई उस अपनी सुरती को उस शब्द में लगा के और फिर कुटी में चढ़ा के गुरु महाराज जी का ध्यान के साथ जोड़ दिया और शरीर अचेत हो गया, हाय हाय होने लगा। तो जो घर की घरवाली थी कहती, रो मत अपने बच्चों को। और जो लड़के के माँ बाप थे उनको भी कह दिया रोना नहीं। कहते क्यों, हमारा तो जवान बेटा खत्म हो गया और तेरे को तो ये बात सोचनी नहीं चाहिए, तेरा तो आदमी खत्म हो गया और तू कह रही रो ना। कहते अगर रोगे तो दुनिया आ जाएगी, जो सा ये पकवान बनाए ये कौन खाएगा, इतना पैसा लगा है? तो अब माता पिता के भी आया कि हाँ भाई मरने वाला तो मर गया, लेकिन अब ये पकवान जो बना है इसको तो खा ही लिया जाए। हैं? अब सबको बैठाया, फटाफट खा पी के और बर्तन भांडा साइड में रख के और हाय 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 छाती पीटने लगे। और जब छाती पीटने लगे तो इसने में दुनिया लोग आ गई कि भैया क्या हुआ, फलाना वहां गुजर गया, फलाना वहां गुजर गया, भीड़ लग गई। हाय बेटा तू चला गया, बूढ़ी माँ कह रहे ये अगर मैं चली जाती भगवान मेरे को उठा लेता, लेकिन तू रहता, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उधर पिताजी कह रहे हैं बेटा मैं तो मरने वाला था, मेरे को उठा लेता भगवान, लेकिन तू तो रहता। पत्नी कहती हाय अब मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मैं चली जाती लेकिन आप तो रहते। वो बच्चों ने क्या कहना, रो रहे, भीड़ लग गई। तो जैसे गुरु महाराज ने कहा था उसी टाइम पे गुरु महाराज जी अंतर्जामी पहुंच गए। देखा, पूछा भाई क्या हुआ? कहते महाराज जी आपका जो चेला था वो तो शरीर पूरा कर गया। कहते अच्छा शरीर पूरा कर गया? कहते हाँ। तो गए, सब रो रहे हैं, छाती पीट रही है, उधर पत्नी बच्चे रो रहे हैं, उधर बूढ़े सब रो रहे हैं। कहते कि महाराज जी अब हमारा क्या होगा, इसके सिवा तो हमारा कोई नहीं था और ये आपका चेला था, बहुत वो हो गया हमारे साथ, अब हमें कौन खिलाएगा, कौन क्या खाएगा। तो कहने लगे कि उस परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत पहाड़ घेर दिया, अब करो तो हम क्या करें। तो गुरु महाराज जी कहने लगे कि ठीक है तुम चाहते हो ये जिंदा हो जाए? माता कहती हाँ जी जिंदा हो जाए। उधर पिताजी कह रहे हैं जिंदा हो जाए, उधर पत्नी कह रही है जिंदा हो जाए। फटाफट एक लोटा मंगाया, जल मंगाया और गुरु महाराज जी ने उसमें जो भी करना था, कहते हैं ये जो जल है इस जल को जो कोई पी लेगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। तो कहा मां तू तो कह रही थी कि मैं मर जाती मेरा बेटा जिंदा हो जाता, मैंने तो सारी दुनिया देख रखी, ये ले तू जल ये पी ले। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो,
अगर मैं पी लूंगी, मैं मर जाऊंगी तो मेरे बूढ़े को कौन देखेगा? है? कहते बाबा जी आप पी लो। अरे महाराज ये कैसी बात कह रहे? अरे अभी आप ही तो कह रहे थे कि मेरा लड़का जिंदा हो जाए। अरे मैं मर जाऊंगा तो मेरी बुढ़िया को कौन देखेगा? हम नहीं पी सकते। ये इसकी पत्नी है। कहते ले बेटा तू पी ले। अरे महाराज जी कैसी बात करते हो? अगर मैं पी लूंगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? मैं मर जाऊंगी। ये तो मर गए। तो कहते हैं इससे अच्छा तो मैं पी लूं। कहते हाँ महाराज जी आप पी लो, आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप पी लो। आपके नाम से समाधि बना दूंगा। आप पी लो क्योंकि आपके आगे पीछे कोई नहीं है। कहते भाई मेरे को तो पीना पड़ेगा और मेरा तो चेला है। और गुरु महाराज जी ने वो पी लिया और जिस टाइम उसकी नाक को बंद करा और सर पे हाथ रखा और तुरंत उसकी समाधि खुली और उठ के वो बैठ गया। वो उठ के बैठ गया तो गुरु महाराज जी कहते देख जिस परिवार के लिए रात दिन तू परेशान था, माता पिता के लिए परेशान था, जिस पत्नी के लिए परेशान था, ये जल किसी ने नहीं पिया। इस जल को मैंने पिया है तो अब तेरे पे हक हमारा है। इन्हें कहा नहीं है। तो कहते हैं कि महाराज आपकी बहुत बड़ी कृपा, आपने हमारे लड़के को जिंदा कर दिया। आपके लिए तो बहुत दुनिया ही आपके सब बच्चे हैं, ये हमारा जीवन का सहारा है। तो लड़का कहता है अब मैं किसी का सहारा नहीं हूं, मेरे गुरु महाराज सहारे, मैं तो इन्हीं के साथ जाऊंगा। तो सर महाराज जी सुना रहे थे कि जो पत्नी है वो मकान तक रहेगी और जो दुनिया है वो शमशान तक रहेगी, ठीक है ना। और जो लड़का है वो अग्निदान तक रहेगा, लड़की कन्यादान तक रहेगी, ठीक है ना। और उससे तो आगे भजन ही है साथी, ये कायम ना जग का झमेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये जो हमें जीवन मिला है ये बड़ा अनमोल है। ये जो हमें श्वासी मिली है बड़ी अनमोल है। ये श्वास रूपी धन जो अभी महाराज जी बता रहे थे यहाँ ये बड़ा अनमोल है। कहते ये जो शब्द है यही मूल मंत्र है, यही 2.5 अक्षर जो रात दिन का जड़ का पढ़ पढ़ पोथी जगमुआ पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो ये 2.5 अक्षर जो हमें मिले हैं, ये जो शब्द हमें मिला है रात दिन ये रटन है कि अजपा जाप का मतलब ये होता है कि जो जपा ना जाए, जो सतह हो रहा है, सिर्फ हमने इसमें क्या करना है, ध्यान देने की जरूरत है। रसोई में भोजन बना रहे हैं, अजपा जाप हो रहा है, सिर्फ उसमें ध्यान देने की जरूरत है। पंडित लोग राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम, लेकिन इसे राम राम माला जपने की जरूरत नहीं, मुंह से कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। और कहते हैं कि जो ध्यान देता है उसी का काम बढ़िया होता है, और जो ध्यान से काम नहीं होता वो काम हमेशा बिगड़ जाया करते हैं। तो बोलिए श्री गुरु महाराज।